हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद आज इस चैनल पर एक वीडियो डालने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक थोड़ा सा सीरियस है। अगर हम इसको थोड़ा सा समझें, थोड़ा सा इस चीज़ को समझें हम, तो ये टॉपिक वाकई बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बात करते हैं इस बारे में और कुछ लोग बात करते आ रहे हैं। अ, ये टॉपिक कुछ हमारे समाज के साथ ही जुड़ा हुआ है, हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं कि ये टॉपिक क्या है और किस चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो टॉपिक है कि क्या वो साइकोलॉजिकल चीज़ें, क्या वो माइंडसेट रहता है कि क्यों हमारी जो जनरेशन है, जो पहले की भी जनरेशन थी, जो भी कोई हो, जो लड़कियों के साथ, जो औरतों के साथ, अब तो हर एक इंसान के साथ वो चीज़ होती है। मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि रेप या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी क्यों होती है। बेसिकली मैं इस पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ, रेप वर्ड पर, क्योंकि इतना कोई खुल के इस पे कोई बात करता नहीं है। लोग सिर्फ इस टॉपिक को एक टॉपिक समझ के बात करते हैं। जब कुछ हमारे देश में घटता है, जब भी हम सिर्फ इस पे बात करते हैं। हम सिर्फ बात करते हैं कि उन लोगों को सजा दी जाए जो ये चीज करते हैं। ठीक है, मैं तो बोल रहा हूं कि मार देना चाहिए, सब कुछ कर देना चाहिए, पर क्या ये सब करने से जो होने वाली चीजें हैं, जिसके माइंड में जब सब चीजें चल रही होंगी, क्या वो सुधर जाएगा? ये खुद से सोच के देखिए। हम सब मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम सब के अंदर एक वो काम वासना, वो सेक्सुअल डिजायर रहती है। किसी के अंदर थोड़ी ज्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है, किसी के अंदर बिल्कुल नहीं होती है, जो कि संत महात्मा लोग होते हैं। पर अपनी सेक्सुअल डिजायर क्या इतनी स्ट्रोंग हमारे दिमाग पे चढ़ जानी चाहिए कि हम किसी और को जबरदस्ती उसका शिकार बनाएं? मेरे हिसाब से तो नहीं, और हर आप लोगों के हिसाब से भी नहीं होना चाहिए। आज ही मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील देखी थी, जिसमें मैं देख रहा था कि कैसे एक 9 साल की, हरियाणा में कैसे एक 9 साल की बच्ची माँ बन गई। बिग थिंग। तो आज का टॉपिक हमारा वही है कि ये रेप, क्रिमिनल एक्टिविटीज क्यों ज्यादा होती हैं, क्या माइंडसेट उन लोगों का रहता होगा, क्या हम इन चीजों को कैसे रोक सकते हैं आपके आसपास। अगर इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव चीजें कुछ मिले, तो आप ऐसे आसपास चीजें ऐसे कर सकती हैं जिससे आपको कोई लगता होगा कि यार ये इसका माइंडसेट कुछ ऐसा है, आपके दोस्तों में, आपके किसी रिश्तेदारों में, तो आप वो चीज पकड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप एक सच समझ लो। हमारे देश में सिर्फ रजिस्टर्ड केस, रेप के या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज, रजिस्टर्ड केस बहुत कम होते हैं, क्योंकि लोग इस चीज में रह जाते हैं कि यार हमारी बदनामी होगी। कई केसेस ऐसे रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं। कई जो केसेस होते हैं वो घर के सदस्य द्वारा ही किए जाते हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं। जो असोल्ट होता है, जो फिजिकल कुछ भी चीजें होती हैं, अक्सर अपने ही निकलते हैं। तो उसमें शर्मिंदगी का डर कि यार क्या होगा, उस चीज को लोग रजिस्टर्ड ही नहीं करते, उन फाइल ही नहीं करते उन केसेस को। तो इसलिए हमारे देश में रजिस्टर्ड जो संख्या है वो भी बहुत बड़ी है। फिर भी अगर मैं 2023 का डेटा, मैंने कुछ डेटा अभी गूगल से फेच किया था और विकिपीडिया से भी, तो जो 2023 में इंडिया के आसपास आप लगा लीजिए 4,48,211 क्राइम औरतों के खिलाफ हुए हैं, अगेंस्ट वुमेन। आप लगा के चलो 4,48,211, ये सिर्फ रजिस्टर्ड केस है 2023 में। इसके बाद अगर जो रजिस्टर्ड नहीं हुए केस, आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना गंभीर ये मुद्दा है। हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारे घर वालों के साथ ऐसी चीजें नहीं होती ना। जब होंगी तब पता लगेगा किसी को। जिनके साथ बीत रही है, हम उनके साथ क्या करते हैं, मोमबत्ती लेके खड़े हो जाते हैं। गवर्नमेंट भी ऐसा कुछ नहीं रूल लेके आ रही है कि जिससे पता लगे कि हाँ यार कुछ वो भी इनिशिएटिव ले रहे हैं इन चीजों के लिए। नहीं, सेम घिसे पिटे रूल्स। बट हमें क्या करना चाहिए, और क्या माइंडसेट उन लोगों का रहता होगा कि मान लो किसी की सेक्सुअल डिजायर इतनी ज्यादा है कि किसी ने उसको जबरदस्ती किसी लड़की को पकड़ लिया, 4-5 लोगों के ग्रुप ने,
इतनी सेक्सुअल डिजायर है कि आप उस लड़की को रेप करके मार देते हैं। क्या माइंडसेट रहता होगा यार। पहला तो मेरे हिसाब से अगर साइकोलॉजिकल आप देखो पहला तो मेरे हिसाब से अगर साइकोलॉजिकल आप देखो तो सिर्फ रेप सेक्स के लिए नहीं होता है। कई बार ये पावर एंड कंट्रोल के लिए होता है। बहुत से रेपिस्ट में ये सोच होती है कि उन पर किसी का हक है। उनको लगता है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि किसी की बॉडी पर क्या होना चाहिए। और कुछ लोग सोचते हैं कि यार किसी ने मेरे को ना बोल दिया तो मुझे ना कैसे बोल दिया। अपनी पावर दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए वो ऐसी हरकतें कर देते हैं। कई लोग ऐसे हैं हमारे समाज में, कुछ लोग ऐसे हैं, हम उनको टाल देते हैं, यार गुस्से वाला आदमी है, ईगो वाला आदमी है, छोड़ देते हैं। ठीक, माइंड सेट कई बार बहुत गंदा होता है और ये बचपन से होता है। हम माँ बाप इग्नोर कर देते हैं बच्चा समझ के। जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है वो माइंड सेट इतना गंदा होता चला जाता है कि लोगों को पता ही नहीं लगता। अभी भी कुछ जगह ऐसे सोच है, कुछ जगह नहीं, मैं तो सब जगह ही बोलूंगा, मेरे यहाँ भी सेम सोच है कि लड़कियों पर पाबंदी है और लड़के कुछ भी कर सकते हैं। ओके, जैसे वुमेन्स आर ऑब्जेक्ट, या एंड बॉयज कैन डू वट एवर दे वॉन्ट। ऐसी सोच हर जगह है, आपके यहाँ भी है, मेरे यहाँ भी है। हम जहाँ रह रहे हैं हमारे यहाँ ऐसी ही सोच है यार। दूसरों का पेन और जो डिग्निटी है वो उसको नहीं समझ पाते हैं। सिंपल सी लॉजिक सी बात है, उनको बचपन में किसी ने सिखाया ही नहीं कि कैसे किसी के साथ बिहेव करना होता है। अच्छा, इस चीज में ना मैंने एक चीज नोट की है, जो भी क्रिमिनल यानी जो भी बच्चा जिस भी माहौल में पला बड़ा हो, मान लो अगर किसी के घर का माहौल बिल्कुल ही शांत और धार्मिक आध्यात्मिक है और उस घर में से कोई भी एक ऐसा इंसान है जो बागी है, जो किसी न किसी गलत चीज में है, कुछ ना कुछ कर रहा है गलत, तो जो उस घर का कोई ना कोई एक इंसान, कोई ना कोई एक बच्चा उस घर में से ऐसा निकलेगा जहां वो उस इंसान से प्रभावित होगा। तो जितने भी मैंने ये पैटर्न नोट किए हैं, जो भी रेपिस्ट, जो भी क्रिमिनल होते हैं, उनके घर में से जो उनकी रूट एजुकेशन हुई होती है वो ही गलत हुई होती है। सबसे बड़ी जो चीज है वो यही है कि जो क्रिमिनल्स और जो भी रेपिस्ट हैं उनकी जो रूट एजुकेशन है ना, जो उनको माँ बाप से मिलनी चाहिए, जो उनको अपने परिवार से मिलनी चाहिए, जो उनको खानदान से मिलनी चाहिए, वही उनकी गलत हुई है। उनको यही नहीं पता चलता कि उनको किस तरीके से किससे बिहेव करना चाहिए। माँ बाप उस वक्त अपने बच्चों को अगर अच्छे से समझाएं कि तुम जिससे प्रभावित होके ये सब चीजें बोल रहे हो, सीख रहे हो, ये गलत है, और उनको थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ लेके जाएं, थोड़ा सा उनके मन में किसी भी चीज का एक डर लेके आए कि नहीं ये चीज ऐसी गलत है। आप अपने बच्चे को रूट एजुकेशन जो आप अपने घर में देते हो उसको ये चीज बताओ कि नो मीन्स नो। जैसे आपके घर में आपकी इज्जत है वैसे ही किसी की लड़की की बाहर इज्जत है उस समाज में। आप किसी की डिग्निटी को ऐसे खराब नहीं कर सकते। क्राइम करने से बचो, बच्चों की सोच आप खुद सुधारो। पहला स्टेप लो, इनिशिएट तो करो। जब घर में कोई घर का सदस्य किसी घर के बच्चे के साथ कुछ ऐसा कर देता है, या घर में कुछ ऐसा कर देता है, सिर्फ बच्चे के साथ नहीं किसी और सदस्य के साथ भी ऐसा कर देता है, तो हम शर्म के मारे ऐसे चुप हो जाते हैं कि यार अब बाहर बताएंगे तो बेइज्जती होगी। नहीं भाई, उससे तुम उसको और बढ़ावा दे रहे हो, उस माइंडसेट को और बढ़ावा दे रहे हो। असल में माइंडसेट को बढ़ावा इसलिए ही उन लोगों को बढ़ावा मिल रहा है कि हाँ यार अब कोई ये बताएगा तो नहीं। अब उसका माइंड और ज्यादा इन चीजों में जाएगा। अगर आप उसको पहली बारी में रोक दो, थोड़ा सा उसको गुस्से से रोक दो, तो शायद से चीजें बेटर हो सकती। चीजें पीयर प्रेशर में भी हो जाती हैं। आजकल हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें चली हुई हैं कि लोग प्रेशर में चीजें कर लेते हैं कि होए तेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, ओ तूने तो कभी सेक्स ही नहीं किया होगा। अब जो भी है, मान लो कोई बंदा ठीक दिमाग से चल रहा है, नहीं यार, बट आपने उसको इन्फ्लुएंस कर लिया, किसी ऐसे बंदे ने उसको इन्फ्लुएंस कर लिया कि यार अब तो बस ठीक है, तो वो ऐसा पहला स्टेप लेगा ही लेगा। सबसे पहले अपने माइंड को स्ट्रोंग करो। कोई भी इमोशन इतना अपने सर पे हावी मत करो कि आपको बाद में गिल्ट हो, और नहीं भी हो तो यार किसी की आप जिंदगी मत खराब करो अपने इस खराब माइंडसेट से। अपने आप को पहले बदलो, सुधारो, तभी देश आगे बढ़ेगा।
आप सिर्फ मैं हर एक इंसान को भी एक बात बोलना चाहता हूं कि आप लोग अपने आसपास समाज को ठीक रखने के लिए ये चीजें करो, इन टॉपिक्स को उठाओ, लोगों को देखो, कम से कम अपनी आंखें खोल के रखो, और जब ये चीजें होती हैं तो बाहर निकालो इन चीजों को। आप अगर किसी घर में किसी बच्चे को, किसी औरत को, किसी भी इंसान को परेशान किया जा रहा है सेक्सुअली या क्रिमिनल एक्टिविटी कोई भी, आप उस चीज को पहले ही उजागर करो कि मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं, ताकि उस इंसान को वहीं रोका जा सके। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। और वुमेन पर इतने क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं आज के टाइम पे कि मैं तो देख के ही चौंक गया हूं कि भाई कोई इस बारे में ढंग से बात कर ही क्यों नहीं रहा है। लोग क्यों नहीं सामने आके इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि सिर्फ औरत को एक सामान की तरीके से यूज किया जा रहा है सदा से ही। अगर थोड़ा सा उसने कुछ चीजें अपने लिए कर ली तो वो गलत हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? हर एक इंसान को अपने जीने का हक होता है, अपने तरीके से जीने का हक होता है। किसने डिसाइड किया कि छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां वो आपको सिग्नल दे रही हैं? कौन ये डिसाइड करेगा कि किसको क्या पहनना चाहिए? जितना हक इस दुनिया में एक मर्द को रहने का है, जो टिपिकल सो कॉल्ड मर्द अपने आप को सब लोग बोलते हैं हम, जितना हक हमें रहने का है जिस तरीके से भी हम रहना चाहते हैं, तो उतना हक औरतों को रहने का क्यों नहीं है? जब वो लोग अपने लिए फाइट करती हैं तो समाज में उनको नीचा क्यों दिखाया जाता है? ये कैसी सोच है? हम इतने पढ़ लिख चुके हैं फिर भी ये कैसी सोच हमने बना रखी है? कल ही मैं एक न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा था कि किसी जगह पे किसी एक लड़की का रेप हो गया। वो अपने कॉलेज जा रही थी, बट एक ग्रुप ने उसको पकड़ा और उसका रेप कर दिया, उसको मार दिया। वो तो सूट सलवार में थी, उसने कोई छोटे कपड़े नहीं पहन रखे थे। अब सूट सलवार भी पहन के चले तो भी रेप होते हैं, छोटे कपड़े पहन के चलो तो भी रेप होते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने एक और उसी के बगल में एक और आर्टिकल था जो मैंने पढ़ा। एक 35 साल का एक हरियाणा में एक लड़का है, उसके 2 बच्चे थे। वो बस में अकेला जा रहा था, और जब वो बस में अकेला था तो 4 लोगों के ग्रुप ने उसका रेप करके उसके अंग भंग कर दिए। मतलब आदमी भी सेफ नहीं है। तो यानी आपकी सोच ही खराब है ना, आपका माइंडसेट ही खराब है ना। आप किसी भी तरीके से इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। किसी भी क्राइम को, रेप को तो स्पेशली आप नहीं जस्टिफाई कर सकते कि यार उसने छोटे कपड़े पहन रखे थे, उसने मेरे को हिंट दिया, लड़की ने मेरे को स्माइल किया, लड़की ने मेरे को पहले मैसेज भेजा, लड़की ने मेरे पोस्ट पे कमेंट डाला, लड़की तो ऐसी थी, लड़की तो वैसी थी। आप क्या बात कर रहे हैं यार? किस समाज में आप रह रहे हो मेरे को नहीं पता, आपकी क्या सोच है यार। हमारे यहाँ तो, हमारे भारत में तो हम तो देवी और पूजनीय मानते हैं भाई। मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझ में सेक्सुअल डिजायर नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं कि आप अपनी सेक्सुअल डिजायर इतनी भी ज्यादा मत बढ़ाओ कि आपको हर कोई चलता फिरता एक ऑब्जेक्ट लगे और आप उसको यूज करो। उन्हें सिर्फ एक चीज बताओ कि सेक्स इतनी बड़ी चीज नहीं है। हमने भारत ने कामसूत्र दिया है, वेस्टर्न कल्चर हम अपना रहे हैं, तो उसको एक ढंग से अपनाए ना। फिर इस माइंडसेट के साथ नहीं कि हम सेक्स को इतनी बड़ी चीज क्यों ले रहे हैं, ये हमें करना ही है। क्राइम तभी होता है जब आपकी सोच खराब हो। किसी भी इंसान के कपड़े, किसी भी इंसान के सिग्नल्स, किसी भी इंसान की ब्यूटी, किसी भी इंसान की डिजायर रेप या कोई भी क्राइम नहीं करवा सकती। जब तक आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, आपका माइंडसेट खराब है, आप बचपन से ही किसी ट्रॉमा, किसी चीजों में उलझे हुए थे, या आपने अपनी लाइफ में एक पैटर्न देखा है, आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहे हो, तभी आप वो चीज कर सकते हो। उससे पहले आप ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक इंसान को ये पता होता है कि दूसरा इंसान को अगर मैं तकलीफ दूंगा तो वो चीज मेरे पे फायर बैक करेगी। आपको अगर इतनी सी भी समझ नहीं है तो वाकई आपको एक काउंसलर की जरूरत है,
कि आपको अपनी लाइफ में कैसे रहना है। आप अगर किसी लड़की को कपड़ों से जज कर रहे हैं तो सोच आपकी खराब है, लड़की की नहीं। क्योंकि जितना हक समाज ने आपको रहने का दिया है जिस तरीके से, उतना ही उस लड़की को भी दिया है। तो कृपया करके इस बात पे बहसबाजी कभी मत करो कि लड़कियां कुछ नहीं करती हैं। जितना वो करती हैं उतना हम नहीं कर पाते हैं कभी भी। हम फिर भी एक लिमिट में करते हैं। वो सब दर्द सह कर भी इस समाज में जिस तरीके से इतने सालों से, इतनी, मैं तो कहूंगा कि भगवान के टाइम से ही वो सब चली आ रही हैं। उन्होंने कुछ चेंजेस नहीं मांगे, उन्होंने छोटे छोटे चेंजेस मांगे हैं। वो हक वो हर कोई मांगता है यार। अगर मेरे को, सिंपल सी बात है कि अगर मेरे सामने कोई इस तरीके से रह रहा होगा और मैं दबा दबा पिंजरे में रहूं, तो मैं भी वो जिंदगी जीना चाहूंगा कि जो सामने वाला इंसान जी रहा है। तो सोच अपनी सुधारो। और जो भी क्राइम होते हैं, जितने भी क्राइम होते हैं, सोसाइटी में जब तक जेंडर इक्वेलिटी नहीं होगी, रिस्पेक्ट, इम्पथी नहीं आएगी, तब तक सिर्फ लॉ से चेंजेस नहीं आ सकते। ये बात आप मेरी लिख लीजिए। जब तक जेंडर इक्वेलिटी नहीं होगी, हम एक दूसरे को समान नहीं समझेंगे, हमारा माइंडसेट ठीक नहीं रहेगा, हम सिर्फ सेक्स को बहुत बड़ी चीज देखते रहेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सेक्स एक बहुत छोटी नॉर्मल चीज है, लाइफ का पार्ट है, हमारी डिजायर का पार्ट है। हम विक्टिम को सपोर्ट सिस्टम दें, ना कि उसको ब्लेम। जिसके साथ भी होता है हमारे देश में, हम ये करते हैं कि अरे यार उसने गड़बड़ की होगी। इतनी देर से मैंने वही चीज बोली कि समाज ये बोलता है अरे छोटे कपड़े पहन के गई हुई, रात को उसको 12 बजे क्या घूमने की जरूरत थी, 12 बजे उसको क्यों फिल्म देखनी थी, 12 बजे उस लड़के के साथ क्यों गई, आधी रात में क्यों घूमी। क्यों भाई? ये सोच उन लोगों को आनी चाहिए ना, जो वो चार लोंडे घूम रहे हैं, उनको आनी चाहिए कि अगर तुम्हारे रहते कोई लड़की सेफ नहीं है तो तुम गलत इंसान हो, तुम्हें इस धरती पे नहीं होना चाहिए। फिर तुम्हारी सोच खराब है, तुम्हें सीखने की जरूरत है, उस लड़की को नहीं। क्योंकि लड़की भी उस समाज में उतने टाइम से रह रही है जितने टाइम से तुम रह रहे हो। तो सोच बदलने की जरूरत है, विक्टिम को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। ये हर एक के लिए जरूरी है। बस एंड में इतना ही बोलूंगा कि रेप या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी एक क्राइम है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और सिर्फ पुलिस, गवर्नमेंट या एनजीओ कोई चेंजेस नहीं ला सकते जब तक इंसान को अपनी सोच में सुधार नहीं, जब तक इंसान अपनी सोच में सुधार नहीं लाएगा ना, गॉट इट। जब तक इंसान अपनी सोच में सुधार नहीं लाएगा, तब तक हम इस समाज में चेंजेस ला ही नहीं सकते। ये वीडियो आपको मीनिंगफुल लगी है और अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। जिसकी आपको लगता है कि ऐसी सोच है, उसको आप बदलने पे मजबूर कीजिए। आप उसको अच्छी अच्छी चीजें बताइए, और जो भी बुरे काम कर रहे हैं उनको उनके साइड इफेक्ट बताइए, उनको इफेक्ट बताइए कि उनका क्या हो सकता है बाद में। और स्कूली शिक्षा में, एजुकेशन में, मैं सिर्फ टीचर्स को यही बोलना चाहूंगा, या आप जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देखें, जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें, कि आप अपने बच्चों को वो रूट एजुकेशन दो। वो रूट एजुकेशन दे आप अपने बच्चों को, जो वो सीखें। सिर्फ पढ़ाई का ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान नहीं बोल रहा हूं मैं, सामाजिक ज्ञान दें कि कैसे इस समाज में रहना चाहिए। आप उनको इतना भी रूढ़िवादी मत बनाइए कि वो चेंजेस ही एक्सेप्ट ना कर पाए, और आप उनको इतना भी मॉडर्न मत बना दीजिए कि उनको पिछली भी चीजें, जो हमारी संस्कृति है, उसको वो भूली जाए। चेंजेस अच्छी चीजें हैं, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए चेंजेस को। बट आप अपने आप को इतना स्ट्रोंग, इतना अपने माइंड को इतना स्ट्रोंग बनाओ कि आपको चेंजेस पर, जितना भी आप चेंजेस पर खुश हो रहे हो, या आप जितना भी चेंजेस देख के आपको फील हो रहा हो कि हाँ ठीक है, तो लाइक करो यार, शेयर करो, और सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी